संबंध। मनोनिग्रह के संबंध में अर्जुन की उक्ति को स्वीकार करते हुए भगवान मन को वश में करने के उपाय बतलाते हैं। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। प्रश्न। निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, भगवान की इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर। इससे भगवान अर्जुन की उक्ति का समर्थन करके मन को चंचलता और उसके निग्रह की कठिनता को स्वीकार करते हैं। प्रश्न। यहाँ तू का क्या भाव है? उत्तर। यद्यपि मन का वश में होना बड़ा कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से यह सहज ही वश में हो सकता है। यही दिखलाने और आश्वासन देने के लिए तू का प्रयोग किया गया है। प्रश्न। अभ्यास क्या है? उत्तर। मन को किसी लक्ष्य विषय में तदाकार करने के लिए उसे अन्य विषयों से खींच कर बार बार उस विषय में लगाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्न का नाम ही अभ्यास है। यह प्रसंग परमात्मा में मन लगाने का है, अतएव परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाकर चित्त वृत्तियों के प्रवाह को बार बार उन्हीं की ओर लगाने का प्रयत्न करना यहाँ अभ्यास है। प्रश्न। चित्त वृत्तियों को परमात्मा की ओर लगाने का अभ्यास कैसे करना चाहिए? उत्तर। परमात्मा की सर्वोपरि सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर और सबसे बढ़कर एकमात्र परम तत्व है तथा उन्हीं को प्राप्त करना जीवन का परम लक्ष्य है। इस बात की दृढ़ धारणा करके अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के अनेकों प्रकार शास्त्रों में बतलाए गए हैं। उनमें से कुछ ये हैं। पहला, श्रद्धा और भक्ति के साथ धैर्यवती बुद्धि का सहायता से मन को बार बार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में लगाने का अभ्यास करना। दूसरा, जहाँ मन जाए वहीं सर्वशक्तिमान अपने ईश देव परमेश्वर के स्वरूप का चिंतन करना। तीसरा, भगवान की मानस पूज का अभ्यास करना। चौथा, वाणी, श्वास, नाड़ी, कंठ और मन आदि में से किसी के भी द्वारा श्री राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति आदि के किसी भी अपने परम इष्ट के नाम को परम प्रेम और श्रद्धा के साथ परब्रह्म परमात्मा का ही नाम समझकर निष्काम भाव से उसका निरंतर जप करना। पांचवा, शास्त्रों के भगवत संबंधी उपदेशों का श्रद्धा और भक्ति के साथ बार बार मनन करना और उनके अनुसार प्रयत्न करना। छठा, भगवत प्राप्त महात्मा पुरुषों का संग करके उनके अमृतमय वचनों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनना और तदनुसार चलने की चेष्टा करना। सातवां, मन की चंचलता का नाश होकर वह भगवान में ही लग जाए, इसके लिए हृदय के सच्चे कातर भाव से बार बार भगवान से प्रार्थना करना। इनके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार हैं, परंतु इतना स्मरण रखना चाहिए कि अभ्यास तभी सफल होगा जब वह अत्यंत आदर बुद्धि से श्रद्धा और विश्वास पूर्वक बिना विराम के लगातार और लंबे समय तक किया जाएगा। छठा, भगवत प्राप्त महात्मा पुरुष का संग करके उसके अमृतमय वचनों को श्रद्धा पूर्वक सुनना और तदनुसार चलने की चेष्टा करना। सातवां, मन की चंचलता नाश होकर वह भगवान में ही लग जाए, इसके लिए हृदय के सच्चे कातर भाव से बार बार भगवान से प्रार्थना करना। इसके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार हैं, परंतु इतना स्मरण रखना चाहिए कि अभ्यास तभी सफल होगा जब वह अत्यंत आदर बुद्धि से श्रद्धा विश्वास पूर्वक बिना विराम के लगातार और लंबे समय तक किया जाएगा। आज एक साधन में मन लगाने की चेष्टा की, कल दूसरा किया, कुछ दिन बाद कुछ करने लगे, कहीं भी विश्वास नहीं जमाया। आज किया, कल नहीं, 2-4 दिन बाद फिर किया, फिर छोड़ दिया, अथवा कुछ समय करने के बाद भी ऊब गया, धीरज जाता रहा और उसे त्याग दिया। इस प्रकार से अभ्यास से सफलता नहीं मिलती। प्रश्न। वैराग्य का क्या स्वरूप है? उत्तर। इस लोक और परलोक के संपूर्ण पदार्थों से जब आसक्ति और समस्त कामनाओं का पूर्णतया नाश हो जाता है, तब उसे
वैराग्य कहते हैं। वैराग्यवान पुरुष के चित्त में सुख या दुख दोनों ही से कोई विशेष विकार नहीं होता। वह उस अचल और अटल आभ्यंतरिक अनासक्ति या पूर्ण वैराग्य को प्राप्त होता है जो किसी भी हालत में उसके चित्त को किसी ओर नहीं खींचने देता। प्रश्न, वैराग्य कैसे हो सकता है? उत्तर, वैराग्य के अनेकों साधन हैं। उनमें से कुछ ये हैं। पहला, संसार के पदार्थों में विचार के द्वारा रमणीयता, प्रेम और सुख का अभाव देना। दूसरा, उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि दुख दोषों से युक्त, अनित्य और अभयदायक मानना। तीसरा, संसार के और भगवान के यथार्थ तत्व का निरूपण करने वाले सत शास्त्रों का अध्ययन करना। चौथा, परम वैराग्यवान पुरुषों का संग करना, संग के अभाव में उनके वैराग्यपूर्ण चित्र और चित्रों का स्मरण मनन करना। पांचवा, संसार के टूटे हुए विशाल महलों, वीरान हुए नगरों और गांवों के खंडहरों को देखकर जगत को क्षणभंगुर समझना। छठा, एकमात्र ब्रह्म की अखंड अद्वितीय सत्ता का बोध करके अन्य सबकी भिन्न सत्ता का अभाव समझना। सातवां, आधिकारिक पुरुषों के द्वारा भगवान के अकथनीय गुण, प्रभाव, तत्व, प्रेम, रहस्य तथा उनकी लीला चरित्रों का एवं दिव्य सौंदर्य माधुर्य का बार बार श्रवण करना, उन्हें जानना और उन पर पूर्ण श्रद्धा करके मुग्ध होना। इसी प्रकार के और भी अनेक साधन हैं। प्रश्न, मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों ही साधनों की आवश्यकता है या एक से ही मन वश में हो सकता है? उत्तर, दोनों की आवश्यकता है। अभ्यास चित्त नदी की धारा को भगवान की ओर ले जाने वाला सुंदर मार्ग है और वैराग्य उसकी विषयाभिमुखी गति को रोकने वाला बांध है। परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। अभ्यास से वैराग्य बढ़ता है और वैराग्य से अभ्यास की वृद्धि होती है। अतएव एक का भी अच्छी तरह आश्रय लेने से मन वश में हो सकता है। प्रश्न, यहाँ अर्जुन को महाबाहो संबोधन किस लिए किया गया है? उत्तर, अर्जुन विश्वविख्यात वीर थे। देव, दानव और मनुष्य सभी श्रेणियों के महान योद्धाओं को अर्जुन ने अपने बाहुबल से परास्त किया था। यहाँ भगवान उनको इस वीरता का स्मरण करा के मानो उत्साहित कर रहे हैं कि तुम्हारे जैसे अतुल पराक्रमी वीर के लिए मन को इतना बलवान मानकर उससे डरना और उत्साह छोड़ना उचित नहीं। साहस करो, तुम उसे जीत सकते हो। संबंध, भगवान ने मन को वश में करने के उपाय बतलाए। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि मन को वश में न किया जाए तो क्या हानि है? इस पर भगवान कहते हैं, असंयम तात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु मुपायत। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है। वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। प्रश्न, मन को वश में न करने वाले पुरुष के द्वारा इस समत्व योग का प्राप्त होना अत्यंत कठिन क्यों है? उत्तर, जो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने मन को वश में नहीं कर लेते, उनके मन पर राग द्वेष का अधिकार रहता है और राग द्वेष की प्रेरणा से वह बंदर की भांति संसार में इधर उधर उछलता कूदता रहता है। जब मन भोगों में इतना आसक्त होता है, तब उसकी बुद्धि भी बाहु शाखा वाली और स्थिर ही बनी रहती है। ऐसी अवस्था में उसे समत्व योग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसलिए ऐसा कहा गया है। प्रश्न, वश में हो जाने पर मन के क्या लक्षण होते हैं? उत्तर, वश में हो जाने पर इसकी चंचलता, प्रमथनशीलता, बलवत्ता और कठिन आग्रहकारिता दूर हो जाती है। सीधे, सरल, शांत और अनुगत शिष्य की भांति यह इतना आज्ञाकारी हो जाता है कि फिर जहाँ और जितनी देर तक इसे लगाया जाए, यह चुपचाप लग जाता है। न वहाँ लगने में जरा भी आनाकानी करता है, न इंद्रियों की बात सुनकर कहीं जाना चाहता है, न अपनी इच्छा से हटता है, न उगता है और न उपद्रव ही मचाता है। बड़ी शांति के साथ इस वस्तु में इतना घुल मिल जाता है
कि फिर सहज में यह भी नहीं लगता कि इसका अलग अस्तित्व भी है या नहीं। यही मन का वास्तव में वश में होना है। प्रश्न, तू के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, मन को वश में न करने वाले पुरुष से वश में करने वाले की विलक्षणता दिखलाने के लिए ही इसका प्रयोग किया गया है। प्रश्न, मन को वश में कर चुकने वाले पुरुष को प्रयत्नशील होने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर, मन के वश में हो जाने के बाद भी यदि प्रयत्न न किया जाए, उस मन को परमात्मा में पूर्णतया लगाने का तीव्र साधन न किया जाए, तो उससे समत्व योग की प्राप्ति अपने आप नहीं हो जाती। अतः प्रयत्न की आवश्यकता सिद्ध करने के लिए ही यहाँ ऐसा कहा गया है। प्रश्न, मन के वश में हो जाने पर समत्व रूप योग की प्राप्ति के साधन क्या हैं? उत्तर, अनेकों साधन हैं। उनमें से कुछ ये हैं। पहला, कामना और संपूर्ण विषयों को त्याग कर विवेक और वैराग्य से युक्त पवित्र, स्थिर और परमात्मा मुखी बुद्धि के द्वारा मन को नित्य निरंतर विज्ञानानंद घन परमात्मा के स्वयं रूप में लगाकर उसके सिवा और किसी का भी चिंतन न करना। दूसरा, संपूर्ण चराचर जगत के बाहर भीतर ऊपर नीचे सब ओर एकमात्र सर्वव्यापक नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा को ही परिपूर्ण देखना, अपने सहित समस्त दृश्य प्रपंचों को भी परमात्मा का ही स्वरूप समझना, और जैसे आकाश में स्थित बादलों के ऊपर नीचे बाहर भीतर एकमात्र आकाश ही परिपूर्ण हो रहा है तथा वह आकाश ही उसका उपादान कारण भी है, वैसे ही अपने सहित इस सारे ब्रह्मांड को सब ओर से परमात्मा के द्वारा ओतप्रोत और परमात्मा का ही स्वरूप समझना। तीसरा, शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा संसार में जो कुछ भी क्रिया हो रही है वह गुणों के द्वारा ही हो रही है, अर्थात इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। ऐसा समझकर अपने को उन सब क्रियाओं से सर्वथा पृथक दृष्टा साक्षी समझना और नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित होकर समस्त बुद्धि के द्वारा अपने उस निराकार अत्यंत चेतन स्वरूप के अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित दृश्य वर्ग को क्षण भंगुर देखना। चौथा, भगवान के श्री राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति या विश्व रूप आदि किसी भी स्वरूप को सर्वोपरि, सर्वयामी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान एवं परम दयालु प्रमोदस्पद परमात्मा का ही स्वरूप समझकर अपनी रुचि के अनुसार उनके चित्रपट या प्रतिमा की स्थापना करके अथवा मन के द्वारा अपने हृदय में या बाहर भगवान को प्रत्यक्ष के सदृश निश्चय करके अतिशय श्रद्धा और भक्ति के साथ निरंतर उनमें मन लगाना तथा पत्र पुण्य फलादि के द्वारा अथवा अनान्य उचित प्रकारों से उनकी सेवा पूजा करना एवं उनके नाम का जप करना। पांचवा, सिद्ध और असिद्धि में संभाव रखते हुए आसक्ति एवं फलेच्छा का त्याग करके शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करना। छठा, श्रद्धा भक्ति पूर्वक सब कुछ भगवान का समझकर केवल भगवान के लिए ही यज्ञ, दान, तप और सेवा आदि शास्त्रों का कर्मों का आचरण करना। सातवां, संपूर्ण कर्मों को एवं अपने आप को भगवान में अर्पण करके ममता और आसक्ति से रहित होकर निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए कठपुतली की भांति भगवान जैसे भी जो भी करावें प्रसन्नता के साथ करते रहना। इनके सिवा और भी बहुत से साधन हैं तथा जो साधन मन को वश में करने के बतलाए गए हैं, मन के वश में होने के बाद श्रद्धा और प्रेम के साथ परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से करते रहने पर उनके द्वारा भी समत्व रूप की प्राप्ति हो सकती है। संबंध, योग सिद्धि के लिए मन को वश में करना परम आवश्यक बतलाया गया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि जिसका मन वश में नहीं है किंतु योग में श्रद्धा होने के कारण जो भगवत प्राप्ति के लिए साधना करता है
उसकी मरने के बाद क्या गति होती है। इसी के लिए अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उवाच अयन्ति हि श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानस अप्राप्य योग संसिद्धिकां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। प्रश्न, यहाँ अयति का अर्थ प्रयत्न रहित न करके असंयमी क्यों किया गया। उत्तर, पिछले श्लोक में जिसका मन वश में नहीं है, उस असंयतात्मा के लिए योग का प्राप्त होना कठिन बतलाया गया है। वही बात अर्जुन के साथ प्रश्न का बीज है। इसके सिवा श्रद्धालु पुरुष द्वारा प्रयत्न न होने की शंका भी नहीं होती। इसी प्रकार वश में किए हुए मन के विचलित होने की भी शंका नहीं की जा सकती। इन्हीं सब कारणों से प्रयत्न न करने वाला अर्थात न करके जिसका मन जीता हुआ नहीं है, ऐसे साधक के लक्ष्य से असंयमी अर्थ किया गया है। प्रश्न, यहाँ योग शब्द किसका वाचक है। उससे मन का विचलित हो जाना क्या है, एवं श्रद्धा युक्त मनुष्य के मन का उस योग से विचलित हो जाने में क्या कारण है। उत्तर, यहाँ योग शब्द परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले सांख्य योग, भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग आदि सभी साधनों से होने वाले संभाव का वाचक है। शरीर से प्राणों का वियोग होते समय जो संभाव से या परमात्मा के स्वरूप से मन का विचलित हो जाना है, यही मन का योग से विचलित हो जाना है। और इस प्रकार मन के विचलित होने में मन की चंचलता, आसक्ति, कामना, शरीर की पीड़ा और बेहोशी आदि बहुत से कारण हो सकते हैं। प्रश्न, योग संसिद्धम पद किस सिद्धि का वाचक है और उसे न प्राप्त होना क्या है। उत्तर, सब प्रकार के योगों के परिणाम रूप संभाव का फल तो जो परमात्मा की प्राप्ति है, उसका वाचक यहाँ योग सिद्धिम पद है तथा मरण काल में संभाव रूप योग से या भगवान के स्वरूप से मन के विचलित हो जाने के कारण परमात्मा का साक्षात्कार न होना ही उसे प्राप्त न होना है। प्रश्न, यहाँ योग से विचलित होने का अर्थ मृत्यु के समय समता विचलित हो जाना न मानकर यदि अर्जुन के प्रश्न का यह अभिप्राय मान लिया जाए कि जो साधक कर्म योग, ध्यान योग आदि का साधन करते करते उस साधन को छोड़कर विषय भोगों में लग जाता है, उसकी क्या गति होती है, तो क्या हानि। उत्तर, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते समय भगवान ने मरने की बाद की गति का वर्णन किया है और उस साधक के दूसरे जन्म की बात कही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ अर्जुन का प्रश्न मृत्यु काल के संबंध में ही है। इसके सिवा गति शब्द भी प्राय मरने के बाद होने वाले परिणाम का ही सूचक है। इससे भी यहाँ अंतकाल का प्रकरण मानना उचित जान पड़ता है। कचिन्नो भय विभ्रष्ट छिंचलना भ्रवीव नशयति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणपति। हे महाभाव, भगव प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। प्रश्न, भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित होना एवं आश्रय रहित होना क्या है। उत्तर, मन की चंचलता तथा विवेक और वैराग्य की कमी के कारण भगवत प्राप्ति के साधन से मन का विचलित हो जाना और फलतः परमात्मा की प्राप्ति न होना तथा फल की कामना का त्याग कर देने के कारण शुभ कर्म के फल रूप स्वर्गादि लोकों का न मिलना ही पुरुष का भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित एवं आश्रय रहित होना है। प्रश्न, छिन्न छिन्न बादल की भांति अभय भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाने का क्या भाव है। संबंध, इस प्रकार शंका उपस्थित करके जाने का क्या भाव है। प्रश्न, छिन्न भिन्न बादल की भांति
उभय भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाने का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ अर्जुन का अभिप्राय यह है कि जीवन भर फलेच्छा का त्याग करके कर्म करने से स्वर्गादि भोग तो उसे मिलते नहीं और अंत समय में परमात्मा की प्राप्ति के साधन से मन विचलित हो जाने के कारण भगवत प्राप्ति भी नहीं होती। अतएव जैसे बादल का एक टुकड़ा उससे पृथक होकर पुनः दूसरे बादल से संयुक्त न होने पर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, वैसे ही वह साधक स्वर्गादि लोक और परमात्मा दोनों की प्राप्ति से वंचित होकर नष्ट तो नहीं हो जाता, यानी उसकी कहीं अधोगति तो नहीं होती। संबंध। इस प्रकार शंका उपस्थित करके अब अर्जुन उनकी निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुर्महस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चित्ता न उपदते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। प्रश्न, अर्जुन के इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। उत्तर, यहाँ अर्जुन मृत्यु के बाद की गति जानना चाहते हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जिसका उद्घाटन बुद्धि और तर्क के बल पर कोई नहीं कर सकता। इसको वही जान सकते हैं जो कर्म के समस्त परिणाम, सृष्टि के संपूर्ण नियम और समस्त लोगों के रहस्य को से पूर्ण परिचित हों। लोकांतर के देवता, सर्वत्र विचरण करने की सामर्थ्य वाले ऋषि मुनि और तपस्वी तथा विभिन्न लोगों की घटनावलियों को देख और जान सकने की सामर्थ्य वाले योगी किसी अंश तक इस बात को जानते हैं, परंतु उनका ज्ञान भी सीमित ही होता है। इसका पूर्ण रहस्य तो सबके एकमात्र स्वामी श्री भगवान ही जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को अर्जुन पहले से ही जानते थे। फिर भगवान ने अभी जो चौथे अध्याय में अपने को जन्मों के जानने वाले, अजन्मा, अविनाशी तथा सब प्राणियों के ईश्वर, गुण कर्मानुसार सबके रचयिता और 5वें अध्याय के अंत में सब लोगों के महान ईश्वर बतलाया। इससे भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वरत्व में अर्जुन का विश्वास और भी बढ़ गया। इसी से वह यह कहकर कि आपके सिवा मुझे दूसरा कोई नहीं मिल सकता जो मेरे इस संशय को पूर्ण रूप से नष्ट कर सके, इस संदेह के समूल नाश करने के लिए तो आप ही योग्य हैं। भगवान ने अपना विश्वास प्रकट करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, संपूर्ण मर्यादाओं के निर्माता और नियंत्रण करता साक्षात परमेश्वर हैं। अनंत कोटि ब्राह्मणों के अनंत जीवों की समस्त गतियों के रहस्य का आपको पूरा पता है और समस्त लोकांतरों की त्रिकाल में होने वाली समस्त घटनाएं आपके लिए सदा ही प्रत्यक्ष हैं। ऐसी अवस्था में योग भ्रष्ट पुरुषों की गति का वर्णन करना आपके लिए बहुत ही आसान बात है। जब आप स्वयं यहाँ उपस्थित हैं तो मैं और किससे पूछूं, और वस्तुतः आपके सिवा इस रहस्य को दूसरा बतला ही कौन सकता है। अतएव कृपा पूर्वक आप ही इस रहस्य को खोलकर मेरे संशय जाल का छेदन कीजिए।